That is the call. It's a tail. तैमूर मिर्जा वन द टॉस। तैमूर भाई क्या करेंगे? और एक बड़ा मुकाबला वैसे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फेज ऑफ द गेम, क्योंकि आखिरी मुकाबला है आज का। बिस्मिल्लाह भाई, हम पहले बैटिंग करेंगे। आपको भी अब ठंड का अंदाजा हो गया और आप चाहते हैं कि आप पहले बैटिंग करें और दूसरी टीम को प्रेशर में रखें। आप मुझे बताइएगा कि कितना रन्स बोर्ड पे लगाना चाहेंगे? देखिए, जैसे पहले हमारा मैच हुआ है, हम 71 जो हमने डिफेंड किया है, अल्हम्दुलिल्लाह लड़कों का मोराल बड़ा हाई है। कोशिश करेंगे 80 85 90 तक लेके जाएं इंशाल्लाह, क्योंकि बॉल स्विंग हो रहा है एयर में और बॉलर को बड़ा साथ मिल रहा है। लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह 80 90 के अंदर लेके जाएं टोटल को। आपसे बात करने का भी मौका मिल रहा है। वो जो आखिरी ओवर करवाया, बड़ा एक जबरदस्त ओवर था अली पेसर की जानिब से, उसके हवाले से क्या कहेंगे? मैंने ये बोला लड़कों को, मैंने कहा यार गिव अप नहीं करना, हार जीत अल्लाह के हाथ में, हमने सिर्फ एफर्ट लगानी है। कोई बंदा हार नहीं माने जब तक लास्ट बॉल हो नहीं जाता। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अली ने बॉलिंग की, जो प्लान दिया गया बॉलर्स को, ऊपर से भी बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, जिस वजह से ये 71 डिफेंड हुआ है। एक बंदे का काम नहीं है, बाकी टीम एफर्ट थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे ख्याल में लास्ट क्रेडिट जो है अली को जाता है, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। फाद आइएगा, अगर आप टॉस जीत जाते तो आप क्या करते? हम भी पहले बैटिंग करते हैं। अच्छा, अब वो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी मौसम की वजह से तब्दील हुई है। जारी नहीं, दोनों मैचों में मेरे ख्याल में चेज़ नहीं हुआ। पहले मैच में 6 बॉल पे 5 नहीं बना और अब देखो 10 बॉल पे 40 चेज़ हो रहा था। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी कंडीशन चेंज है और वेदर कंडीशन ऐसी है, तो हम भी पहले बैटिंग पे जाते हैं अगर टॉस जीतते हैं। अब तैमूर मिर्जा बैटिंग कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कितने टारगेट तक आप उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे? आपको पता है कि थोड़ी सी बॉलिंग कंडीशन है, हमारे बंदों ने 92 ज़्यादा यानी कि 15 से 20 स्कोर एक्स्ट्रा खा लिया, जो एक्स्ट्रा ही हुआ है। तो मेरे ख्याल में वही 70 80 के करीब बड़ा गुड स्कोर है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इज दैट तैमूर मिर्जा फ्रॉम राजाजी इज वन द टॉस एंड दिस टाइम यहाँ पर FMC के साथ फादमिया चन्नू मध्य मुकाबले हैं तैमूर मिर्जा के। और आज के दिन का यहाँ पर एक बड़ा मुकाबला और ये आखिरी मुकाबला है आज के दिन का। एक तरफ है बिग बादशाह, दूसरी तरफ मौजूद है बिग बात राजा जी की टीम। और यहाँ पर बिग बात राजा जी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का यहाँ पर जो है वो फैसला किया है अगेंस्ट बिग बादशाह की टीम के खिलाफ। तैमूर मिर्जा यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतर चुके हैं, उनका साथ दे रहे हैं जैनी लेफ्टी फ्रॉम सियालकोट। इससे पहले तैमूर का बल्ला भी ना चल सका, जैनी का बल्ला भी खामोश रहा, लेकिन अब ये आज के दिन का आखिरी मुकाबला है। एक तरफ अगर बॉस हैं तो दूसरी तरफ प्रिंस हैं, तो एक बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट हमें इन दोनों खिलाड़ियों के माबैन देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि जीत का ताज किसके सर सजता है और कौन इस मुकाबले में मैदान मारने में बिल्कुल कामयाब होता है, ये देखना बिल्कुल बाकी रहेगा। तैमूर मिर्जा और फादमिया चन्नू, मुल्क पाकिस्तान के दो बड़े सितारे आपको एक ही फ्रेम में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तैमूर है तो दूसरी तरफ मौजूद है यहाँ पर फादमिया चन्नू, जबकि गेंद यहाँ पर तेज तरीन गेंदबाज को थमाने का फैसला किया गया है। और फैसला जो है वो यहाँ पर ये किया गया है कि छोटा मुनीब जो है वो ही इनिंग्स का आगाज करेंगे बिग बादशाह की जानिब से, जबकि बिग बात राजा जी की जानिब से बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर आ चुके हैं तैमूर मिर्जा, मशहूर मिर्जा। इस बार पहला गेंद, अच्छा गेंद डॉट डिलीवरी के साथ यहां पर आगाज किया है तैमूर मिर्जा के खिलाफ। छोटा मुनीब ने अच्छा आगाज है यहां पर मुनीब का, तैमूर मिर्जा के खिलाफ छोटा मुनीब, राइट आर्म मीडियम फास्ट छोटा मुनीब एक बार फिर अपने ओवर के दूसरे गेंद के साथ आएंगे। हेवी गो छोटा मुनीब, और इस बार यहां पर डिपिंग डाउन डिलीवरी करने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हुए और नो बॉल कर बैठे यहाँ पर छोटा मुनीब। कॉम बॉक्स में मुझे साथ हासिल है नौमान सत्ती का, और बिल्कुल अपनी आवाज से महसूस करेंगे नौमान सत्ती फ्रॉम कोटली सतिया। और नौमान क्या कहेंगे यहाँ पर? प्रीवियसली मुकाबला जो है वो हारी है बिग बादशाह की टीम, जबकि बिग बात राजा जी की टीम एक लो टोटल पर भी मुकाबला पे नाम करने में कामयाब हुई है। मोराल जो है
वो तैमूर मिर्जा और उनकी टीम का बुलंद है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक बड़ा लाजवाब मुकाबला जो है जीत रखा है। इस बार जोरदार शॉट खेले हैं तैमूर मिर्जा, अलोंग द ग्राउंड ये शॉट है, फील्डर वहां पर मौजूद रहे जिन्होंने इस गेंद को रोका है। 1 रन के साथ यहां पर इनफैक्ट इस फ्री डिलीवरी पर सिंगल आया है और 2 रन पे मजमुआ जो है वो जा पहुंचा है। ये वो तमाम तर मैनेजमेंट टीम है बिग बात की, जो यहाँ पर आपकी टीवी की स्क्रीन पर मौजूद है। अब स्ट्राइक मिल चुका है नौमान जैन लेफ्टी फ्रॉम सियालकोट को। क्या जो गेम प्लान है वो होगा यहाँ पर जैन का अगेंस्ट छोटा मुनीब के? जी हाँ, बहुत शुक्रिया जाहिद। और इस वक्त सलामी जोड़ी बिल्कुल मैदान में मौजूद है। जैनी लेफ्टी, सियालकोटी मुंडा इस वक्त स्ट्राइक पर मौजूद है। खाता खोला है तैमूर मिर्जा ने इससे कबल। छोटा मुनीब बड़े तेज रफ्तार ये गेंदबाज, पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट के हलकों में बरक रफ्तार गेंदबाजों में इनका शुमार होता है। उनका सामना करेंगे जैनी लेफ्टी, दोनों का ताल्लुक सियालकोट से है, तो ये मुकाबला बड़ा शानदार होगा। इस बार गेंद को हवा में खेला है और गेंद इस वक्त बाउंड्री लाइन से बाहर जा गिरेगी तमाशाइयों में। सनसनीखेज छक्का जैनी लेफ्टी ऑफ सियालकोट का, और यही खासा है जैनी लेफ्टी का कि तेज गेंदों के अगेंस्ट बड़ी ये शानदार गेंदबाजी करते हैं। आंख में गेंद था और इसको डिस्पैच किया जैनी लेफ्टी सियालकोट ने बाउंड्री लाइन से बाहर। ड्रीम स्टार्ट फ्रॉम जैनी लेफ्टी सियालकोट अगेंस्ट छोटा मुनीब ऑफ सियालकोट। नाउ प्रेशर ऑफ ऑन छोटा मुनीब, प्रेशर है मुनीब पर छक्के के बाद। एक नए अज़म के साथ छोटा मुनीब फुल टॉस, इस गेंद को हल्के हाथों के साथ मोड़ने में कामयाब हुए। डीप स्क्वेयर के ऊपर फील्डर तैनात थे नफीस बंटू, उन्होंने 1 ही रन तक महदूद कर दिया तैमूर मिर्जा और जैनी लेफ्टी को। तो ये बड़ी मुस्तनद जोड़ी है पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट की। तैमूर मिर्जा और जैनी लेफ्टी खतरनाक स्ट्राइकर्स में इनका शुमार होता है पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट में। नाम स्ट्राइक बॉस ऑफ टेप बॉल तैमूर मिर्जा, बड़े फेमस खिलाड़ी हैं ये पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट के। करोड़ों में इनकी फैन फॉलोइंग है टेप बॉल क्रिकेट के हलकों में। फुल टॉस गेंद, इस गेंद को डाउन द ग्राउंड खेला है तैमूर मिर्जा ने लॉन्ग ऑन के ऊपर। उसामा अली तैनात थे। मजमुआ इस वक्त बिग बात राजा जी इसका डबल फिगर में दाखिल हो चुका है और ये डगआउट है इसमें सफी मियावाली दिखाई दे रहे हैं। 5 गेंदों पर 10 रन दिए अब तक छोटा मुनीब ऑफ सियालकोट ने। कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी है छोटा मुनीब की। डाउन द लेग साइड वाइड डिलीवरी, गेंद पहुंचा है डीप फाइन लेग पर। लेग स्टंप से खासा बाहर गेंद था। छोटा मुनीब का लाइन और लेंथ पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। इस बार छोटा मुनीब का रीलोड करना पड़ेगा ये गेंद। छोटा मुनीब सियालकोट को अपने पहला मुकाबला जीत रखा है। नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था बिग बात राजा जीज ने। अली पेसर आखिरी में 5 रन डिफेंड करने में कामयाब हो गए थे। दूसरी जानिब अगर बिग बादशाह की बात करें तो उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। पहले मुकाबले में आखिरी ओवर में 18 रन डिफेंड कर लिए थे मैरू मरी ने। छोटा मुनीब बॉस ऑफ टेप बॉल तैमूर मिर्जा इज ऑन स्ट्राइक। तैमूर मिर्जा बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, नाकाम रहे। भारी किनारा और फातमी चन्नू ने गेंद का ताकुब किया है और यूं पहला ओवर इख्तिताम को पहुंच गया है। 1 के बाद 13 बिना किसी नुकसान के। और आज की रात तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद ने अयूब पार्क क्रिकेट ग्राउंड रावलपिंडी का रुख किया है और बड़े सनसनीखेज मुकाबले आज की रात हमें देखने को मिले हैं बिग बात में। डगआउट से सलमान सल्लू कुछ मैसेज लिए पहुंचे हैं तैमूर मिर्जा और जैनी लेफ्टी सियालकोट के पास। कुछ बातचीत की है सलमान सल्लू ने, कुछ मैसेज कन्वे किया है जैनी और तैमूर को। 5 गेंदों पर 3 रन बना रखे हैं तैमूर मिर्जा ने, जबकि 2 गेंदों का सामना किया है और 7 रन बटोर रखे हैं जैनी लेफ्टी ऑफ सियालकोट ने। इस वक्त एक
छोटी सी मीटिंग बुलाई गई है बिग बादशाह की जानिब से, जिसकी क़यादत कर रहे हैं फहद मियां चन्नू। किस बॉलर का इंतखाब किया जाएगा इनिंग्स के दूसरे ओवर में? 2 से 3 ऑप्शंस मौजूद है फहद मियां चन्नू के पास, और किस ऑप्शन को यूटिलाइज किया जाएगा इस दूसरे ओवर में? पहले मुकाबले में बल्ला बिल्कुल खामोश रहा था तैमूर मिर्जा का, बगैर कोई ख्वातिर का परफॉर्मेंस दिखाए इनको डगआउट में वापस जाना पड़ा था। तो इस मुकाबले में काफी ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं तैमूर मिर्जा से बिग बाज राजा जी की टीम को। शूज तब्दील किए जा रहे हैं बॉलर की जानिब से। आई थिंक नफीस बंटू को गेंद थमाया गया है। बड़े होनहार गेंदबाज हैं, बहुत कम अरसे में इस खिलाड़ी ने अपना लोहा मनवाया है पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट के हलकों में। तो जाहिद पहले ओवर में 13 रन आए बिना किसी नुकसान के, और जैसा कि कंडीशंस है और जैसा कि मुकाबले हमें देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर अगर आप 80 या 90 रन बना लेते हैं बोर्ड पर तो आप कंफर्टेबल जोन में दाखिल हो जाते हैं। बिल्कुल नौमान, अभी तक जो है वो मुनीब ने बड़ा लाजवाब स्पेल किया। पिछले मुकाबले में भी उनके बड़े लाजवाब स्पेल्स हमें देखने को मिले हैं, और एक बार फिर से यहाँ पर बड़ा लाजवाब स्पेल जो है वो हमें देखने को मिल रहा है बिग बाद राजा जीज के खिलाफ। यहाँ पर हमें बिग बादशाह की जानिब से, जबकि अगर यहाँ पर बैट्समैनों की बात की जाए तो एक तरफ ब्रांड ऑफ पाकिस्तान है, द बॉस ऑफ टेप बॉल क्रिकेट तैमूर है, उनके साथ जैनी लेफ्टी हैं जो इस टाइम पाकिस्तान के बेहतरीन लेफ्ट हैंडर्स में से एक हैं। सो उनके खिलाफ मुनीब ने बड़ा जबरदस्त स्पेल जो है वो किया है। तैमूर को यहाँ पर वो क्लास दिखानी होगी जिसको देखने के लिए अयूब नेशनल पार्क रावलपिंडी में शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद जो है वो बिल्कुल मौजूद है और देखना चाहती है तैमूर मिर्जा के छक्कों और चौकों को, और इंतजार है स्टिल शायकीन क्रिकेट को तैमूर मिर्जा की बड़ी हिटिंग का। ओवर का पहला गेंद डाउन द लेग साइड ये गेंद था, और जी हाँ स्ट्रेट अवे अंपायर हाफिज तौसीफ ने इस गेंद को वाइड बॉल करार दिया है। नौमान अब देखते हैं कि हसनात किस की गेंदबाजी करेंगे। आगाज जो है वो यहाँ पर उन्होंने वाइड बॉल के साथ जरूर किया है, और इनाम लेफ्टी को बैकएंड पर रखा गया है इस बार फात की जानिब से, क्योंकि प्रीवियसली उनकी जानिब से कोई अच्छा स्पेल हमें देखने को नहीं मिला। उन्होंने आकर जब ओवर डिलीवर किया तो यकीनन उन्होंने 2 बीमर्स करने के बाद अपना ओवर जो है उसको खत्म कर दिया, और उस मुकाबले में मजीद गेंदबाजी को भी उन्होंने जो है वो जारी और सारी नहीं रखा, क्योंकि 2 बीमर्स के बाद गेंदबाज अपनी गेंदबाजी को जारी और सारी नहीं रख सकता। Here we go, हसनात, ओ अच्छा गेंद, एक्सेलेंट डिलीवरी, इस बार चकमा देने की कोशिश की है तैमूर को और बिल्कुल कामयाब भी हुए हैं। हसनात नौजवान गेंदबाज हैं और बिल्कुल यहाँ पर डिसीव किया है इस शानदार गेंद पर तैमूर मिर्जा को हसनात ने, और अब स्ट्राइक जो है वो यहाँ पर रोटेट हुआ है, स्ट्राइक मिलेगा जैनी लेफ्टी फ्रॉम सियालकोट को। शाबाशी दी है इस गेंद पर फाद मियां चन्नू ने इमर्जिंग स्टार हसनात को। बिग बात राजा जी का मजमुआ जो है वो 15 पर पहुंच चुका है अगेंस्ट बिग बादशाह के। जी हाँ, हसनात को गेंदबाजी थमाई गई है, और ये वो गेंदबाज है जिनको टैलेंट एंड प्रोग्राम से चुना गया था बिग बात में, और यकीनी तौर पर इन खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मौका है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर ये खिलाड़ी आकर अपनी सलाहियतों के भरपूर जोर दिखा सकते हैं। आगाज बड़ा मुस्बत है हसनात गुजर का। नाउ ऑन स्ट्राइक ज़ेनी लेफ्टी, man from Sialkot. Oh, look at that. Another brilliant delivery from Hasnaat Gujar. So brilliant bowling by this young man, this young boy from Hasnaat Gujar. अब तक बहुत उम्दा गेंदबाजी की हसनात गुजर ने, और गेंदबाजी करना ज़ेनी लेफ्टी और तैमूर मिर्जा जैसे बल्लेबाजों के अगेंस्ट बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन अब तक इस नौजवान गेंदबाज ने अपने असाब पर काबू रखा है और बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की है। 1.2 ओवर्स का खेल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 16 रन्स बटोरने में कामयाब हुई है बिग बात राजा जी की टीम। हसनात इस वक्त अपने गेंदबाजी के निशान पर मौजूद है। उन्होंने कुछ फील्डर्स का जायजा लिया है और
Now on strike, boss of tape ball, Taimur Mirza. This time goes big, goes huge. That is a monster. It's a maximum. तैमूर मिर्जा ने बिल्कुल अपनी आमद का ऐलान किया है इस फलक बोल छक्के के साथ रावलपिंडी की सरजमीन पर, और ये पहला छक्का है तैमूर मिर्जा का बिग बात में. लुक एट दैट, हाई हैंडसम, लॉन्ग इज वेल, इट्स गॉन आउट ऑफ द स्टेडियम. तैमूर मिर्जा ने बिल्कुल आड़े हाथ लिया है असनाद गुज्जर को इस गेंद पर. कुछ सोचो बचार यहां पर करनी होगी, लाइन लेंथ में बदलाव लाना होगा कि तैमूर मिर्जा बड़े खतरनाक खिलाड़ी हैं. एक नई सोचो बचार के साथ असनाद गुज्जर. Gone again, 6 again, easy as you like. TM at his best, don't bowl there. Taimur Mirza is on the charge here in Ayub Park cricket ground, Rawalpindi. 2-2. Now pressure on Asnath Gujjar. What a striking from Mirza. बिल्कुल यहां पर सर जोड़ने पर मजबूर कर दिया है तैमूर मिर्जा के इन 2 छक्कों ने बिग बादशाह की टीम को. दो गेंदे, 2 लगातार छक्के. जेबी बट, उसामा अली समझाते हुए नौजवान गेंदबाज को. और मैंने आपको पहले बताया था ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा. तैमूर मिर्जा जैसे बल्लेबाज के अगेंस्ट गेंदबाजी करना, ज़ैनी लेफ्टी के अगेंस्ट गेंदबाजी करना, ये खूबसूरत ग्राउंड व्यू अयूब पार्क ग्राउंड रावलपिंडी का. बिग बादशाह वर्सेस बिग बाद राजा जी. आज की रात का एक इंपॉर्टेंट मुकाबला इस वक्त जारी हो सारी है. 4 गेंदों पर 15 रन लीड कर दिए असनाद ने. अब तक ऐसा पर बिल्कुल भी काबू नहीं है. ये वो तमाशाई है जो इन मुकाबलों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं. अच्छी खासी तादाद तमाशाइयों की मौजूद है. आज ओपनिंग डे है कापा फिरोज बिग बात का. ये ब्रॉडकास्टर्स बिग बात, माइको, बिगन, टैपमैट, 3 लैंग्वेज में आप कमेंट्री सुन सकते हैं, उर्दू, पंजाबी एंड पोठवारी. कापा फिरोज रमजान टेप बॉल टूर्नामेंट इस वक्त अपनी आबोताब के साथ जारी हो सारी है अयूब पार्क ग्राउंड रावलपिंडी में, जहां पर आज की शब का यह 3रा मुकाबला इस वक्त जारी हो सारी है. कुछ डिस्टर्बेंस है, उसको क्लियर किया जा रहा है ग्राउंड मैनेजमेंट की जानिब से. तो 3 लैंग्वेज में आप टैप मैट, माइको और बिग बात के ऊपर कमेंट्री सुन सकते हैं, उर्दू, पंजाबी एंड पोठवारी. ये तमाशाई इस वक्त मौजूद है जो इन मुकाबलों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं. 1.4 ओवर के बाद 28 रन आ चुके हैं. छोटा मुनीब इस वक्त बाउंड्री लाइन के ऊपर मौजूद है. पहला ओवर बड़ा ही शानदार रहा था, बड़ा किफायती ओवर था छोटा मुनीब का. बॉलर एक बार फिर से तैयार है. आठ गेंदों पर 16 रन बना लिए हैं तैमूर मिर्जा ने. पहले मुकाबले में बल्ला बिल्कुल खामोश रहा था टीएम का. तो प्रेशर असनाद गुज्जर पर है. प्रेशर को किस तरह से रिलीज करेंगे. इस बार स्लोअर 1 गेंद. एक्सीलेंट कमबैक फ्रॉम असनाद गुज्जर. ब्रिलियंट कमबैक. यही खासा है
असनाद का ज्यादातर स्लोअर वन पर इन्हिसार करते हैं और look at that, absolutely brilliant delivery, back of end slower one, wonderful comeback from Asnad. 6-6 and follow with a brilliant delivery. आखिरी गेंद सामने तैमूर मिर्जा, boss of tape ball. Oh, look at that, it's high, it's long. Gigantic one. TM Bose. What a way to end the over. 2 over done and dusted here in Ayub Park down Rawalpindi after 2:34 on the board. How good is that? Brilliant delivery. अगली गेंद पर जवाबी वार तैमूर मिर्जा की जानिब से 2 ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा है। 2 के बाद 34 बिना किसी नुकसान के एक महंगा ओवर इख्तिताम को पहुंचा है असनाद का। पर शानदार आगाज फराहम कर दिया है इस सलामी जोड़ी ने बिग बाज राजा चीज को। जैनी लेफ्टी तैमूर मिर्जा 10 गेंदों पर 22 रन बना रखे हैं तैमूर मिर्जा ने, 3 गेंदों पर 8 रन बना रखे हैं जैनी लेफ्टी सियालकोट ने। सो ब्रिलियंट बैटिंग डिस्प्ले बाय बिग बाज राजा जी। शूज यहां पर चेंज किया जा रहे हैं छोटा मुनीब और असनाद गुजर की जानिब से। ये तैमूर मिर्जा के लगाएंगे वो कुछ दिलकश छक्के जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर एंजॉय कर रहे हैं। नफीस बंटू नए आने वाले गेंदबाज हैं, पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट के इमर्जिंग खिलाड़ियों में इनका शुमार होता है। फुल टॉस डाउन ऑन द नीज, हाई अप इन द एयर, हु वांट्स इट? नोबडी। कोई भी खिलाड़ी कैच थामने में कामयाब नहीं हुआ। 102 फील्डर्स ने गेंद का पीछा किया। सजाद वली, हमजा चक जब वो गेंद का पीछा कर रहे थे, नफीस भी गेंद के पीछे दौड़े थे, लेकिन किस्मत की देवी बिल्कुल मेहरबान रही जैनी लेफ्टी पर। फुल टॉस गेंद था और इस फुल टॉस गेंद का कुछ ख्वातिर का फायदा नहीं उठा सके जैनी लेफ्टी। एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो चुकी है बिग बात राजा जी के लिए। बार ड्राइव किया इस गेंद को अगले कदम पर आकर और बड़ी शानदार एफर्ट बाउंड्री राइडर की जानिब से। नाउन स्ट्राइक, बॉस ऑफ टेप बॉल तैमूर मिर्जा ने अब तक तमाम तर जिम्मेदारियां संभाल रखी है इस बैटिंग डिपार्टमेंट में बिग बात राजा जी के लिए। नफीस बंटू बड़े भरक रफ्तार ये गेंदबाज हैं, अब तक अच्छी गेंदबाजी की है। कपा फिरोज बिग बात में नफीस बंटू ने ज्यादातर फॉलोअर वन डिलीवरीज पर इन्हिसार रखने की खासा है नफीस बंटू की गेंदबाजी का, लेकिन अब उनका सामना तैमूर मिर्जा से है तो उनकी सलाहियतों का कड़ा इम्तिहान होगा तैमूर मिर्जा के अगेंस्ट। स्लोअर वन, पिक इट अप, वन बाउंस इनटू द फेंस। ये तजर्बा बिल्कुल भी काम नहीं आया नफीस बंटू के और स्लोअर वन के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे तैमूर मिर्जा। फील्डिंग में कुछ
रद्दो बदल है नफीस बंटू की जानिब से। दिस फोर पावर्ड बाय हकीम। फातमे चंदू बिल्कुल नाखुश हैं और फील्डिंग में कुछ रद्दो बदल किया जा रहा है। So far, so brilliant batting display by boss of table Taimur Mirza. Zebi Bhatt इस वक्त बाउंड्री राइडर हैं। Long on, longer off, mid wicket on the fence, full and fast. It's a wide delivery, बिल्कुल मुतासिर नहीं कर सके यहाँ पर राव इमरान को। नफीस बंटू, रीलोड करना पड़ेगा ये गेंद नफीस बंटू को। बड़ी उम्दा बल्लेबाजी की है इस मुकाबले में तैमूर मिर्जा ने। इस बार अच्छा गेंद हीव करना चाहते थे तैमूर मिर्जा, अलोंग द ग्राउंड खेलने में कामयाब। उसामा अली तैनात थे डीप मिड विकेट एरिया में। अच्छी गेंदबाजी की है। बाउंड्री कंसीड करने के बाद नफीस बंटू ने लाइनो लेंथ अब तक बड़ी शानदार है इस मुकाबले में। नफीस बंटू की लाइनो लेंथ में बदलाव लाया है और उसके मुस्बत नताइज मिले नफीस बंटू को इस मुकाबले में। नाउ स्ट्राइक ज़ेनी लेफ्टी, डेंजर मैन फ्रॉम सियालकोट, फ्लिक मास्टर, फुल टॉस, स्टॉप एज। गेंद पहुंचा है डीप थर्ड मैन पर और यहां पर जी हाँ टीवी अंपायर के पास इसको रेफर कर दिया है ऑन फील्ड अंपायर राव इमरान ने। फैसला अब करना है टीवी अंपायर एजाज अहमद जज्जा ने। चेक किया जा रहा है, बड़ा करीबी मामला लगता है यहां पर। फुल टॉस गेंद था नफीस बंटू का। अंपायर फैसला करेंगे इस गेंद का। यस, इट्स अ नो बॉल, फ्रीड फॉर मिर्जा। फ्रीड मिल चुकी है अब तैमूर मिर्जा को। नफीस बंटू टू तैमूर मिर्जा। Oh, goes big, goes huge, straight to the main. लेकिन ये फ्री हिट है, कैच जरूर सामा है वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर उसामा अली ने। बहरहाल फ्री हिट बॉल का कुछ ख्वातिर का फायदा नहीं उठा सके, बिल्कुल नाखुश है अपने आप से तैमूर मिर्जा। बैक ऑफ लेंथ गेंद था, हार्ड लेंथ को हिट किया था। इस वक्त इसी तरह की गेंदबाजी दरकार है नफीस बंटू से उनकी टीम बिग बादशाह को। गेंद को थामने के बाद बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं किया, वो जानते थे कि ये फ्री हिट है। टॉप एज, फील्डर इज देयर, लेकिन वाजिद लेफ्टी ने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं की। गुस्सा और बिल्कुल नाखुश है इस वक्त वाजिद लेफ्टी की इस एफर्ट से। तैमूर बैग्यू बार्डन, फहद चन्नू, एंड ऑफ द थर्ड ओवर। 3 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है। 3 के बाद
47 बिना किसी नुकसान के। ये ओवर खासा किफायती रहा है नफीस बंटू का। तीन ओवर्स के बाद 47 रन बटोर लिए हैं बिग बात राजा जी ने। हाफिज तौसीफ, राव इमरान इस वक्त इस मुकाबले को सुपरवाइज कर रहे हैं। Now Chota Muneeb into the attack from the far end. Up against Zaini Lefty from Sialkot. Sialkot versus Sialkot. Sialkot के इस वक्त दो होनहार खिलाड़ी आमने सामने होंगे। पहला ओवर बड़ा ही शानदार रहा था छोटा मुनीब का। Oh, what a delivery! Magnificent delivery from Chota Muneeb. Excellent start from Chota Muneeb. बिल्कुल यहाँ पर दाद दी है फादमे चन्नू ने छोटा मुनीब को, क्योंकि अब तक बहुत उम्दा बहुत किफायती गेंदबाजी की है छोटा मुनीब ने। Now on strike, man in form, man of the moment, boss of tape ball, Taimur Mirza. Muneeb versus Taimur. Oh, sounded so sweet. That's the big one. Into the night skies. This is Taimur Mirza for you. बिल्कुल फैंस ने एंजॉय किया है तैमूर मिर्जा के फलक बहुत छक्के को। Look at that, banged away. It's out of here. 50 रन कंप्लीट हो गए बिग बात राजा जी के। Our pitch, brilliant comeback. Superb comeback from Chota Muneeb. 6 and dot. एक शानदार कॉन्टेस्ट जा रही है इस वक्त तैमूर मिर्जा और छोटा मुनीब के दरमियान। Look at that. Brilliant delivery from Muneeb. अच्छा कमबैक किया है छोटा मुनीब ने। बड़े बर्क रफ्तार गेंदबाज हैं छोटा मुनीब। इस गेंद को ड्राइव किया है अगले कदम पर आकर तैमूर मिर्जा ने। एक रन पर इत्तेफाक करना पड़ेगा। अच्छी वापसी की है, अपने साफ पर काबू रखा है छोटा मुनीब ने। तो यही एक अच्छे गेंदबाज की निशानी होती है। पल्ला बिल्कुल खामोश है एंड से ज़ैनी लेफ्टी का। 8 गेंदों पर 13 रन बना रखे हैं ज़ैनी ने। 16 गेंदों पर 35 रन बटोर रखे हैं तैमूर मिर्जा ने। Slower one but down the leg side. ये तजर्बा बिल्कुल नाकाम रहा है छोटा मुनीब का। तेज गेंदबाजी के साथ साथ छोटा मुनीब स्लोअर वन पर भी एनएसआर कर रहे हैं। कुछ वेरिएशन करना चाहते थे ज़ैनी लेफ्टी के अगेंस्ट, लेकिन स्ट्राइक एक बार फिर से पहुंच गया। ये वो शायकीन क्रिकेट है जो इस वक्त बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं रात के इस पैर अयूब पार्क क्रिकेट ग्राउंड रावलपिंडी में बिग बात के इवेंट को। ओ फुल एंड फास्ट, bang on the target. What a beauty from Chota Muneeb. और यहाँ पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर गेंद जो है वो बराह रास्त स्टंप से टकरा गया था और
आई थिंक तीसरे अंपायर से रजू कर लिया और बिल्कुल दाद दिया यहाँ पर छोटा मुनीब को। बहुत उम्दा गेंदबाजी है छोटा मुनीब की। बिग बादशाह वर्सेस बिग बाद राजा जी, आज की शब का एक अहम मुकाबला इस वक्त जारी हो सारी है। Another brilliant delivery, another excellent delivery. Chota Muni bowled some superb deliveries. Another excellent over comes to an end from Chota Muni. 4 ओवर का खेल मुकम्मल, 4 के बाद 60 बिना किसी नुकसान के। बिग बात राजा जी अगेंस्ट बिग बादशाह के। छोटा मुनीब ने 2 ओवर्स में 24 रन दिए और कोई भी विकेट हासिल नहीं कर सके, लेकिन की गेंदबाजी बहुत शानदार रही है। जेबी भट्ट पहले मुकाबले में कुछ खातिर का बल्लेबाजी नहीं कर सके, लेकिन बड़े तजर्बेकार खिलाड़ी हैं पाकिस्तान टेप और क्रिकेट के। तमाशाई बिल्कुल इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं इन मुकाबलों को। अठारह गेंदों पर 37 रन बना रखे हैं बॉस ऑफ टेबल तैमूर मिर्जा ने और बिल्कुल फ्रंट से लीड कर रहे हैं अपनी टीम को। 5 का स्ट्राइक रेट है तैमूर मिर्जा का इस मुकाबले में। 4 छक्के और 1 चौका लगा रखा है इस इनिंग्स में तैमूर मिर्जा ने। बैठ जाओ बैठ जाओ। Fuller one, flat batted shot, straight to the man. What a big moment in this game. Big fish is gone from the brilliant courtesy of Nafis Bandu. TM is gone. Look at the celebrations and the jubilations of Big Badshaah. Look at that. Fuller one. Bang on the target. Osama Ali making no mistake in the deep. TM is gone. A brilliant inning comes to an end from TM. पहला नुकसान बिग बात राजा जी की टीम को। New man is in. Another emerging star of Pakistan table cricket, Shazib Atish. बड़े होनहार बल्लेबाज पाकिस्तान टेबल क्रिकेट में बहुत कम अरसे में इस खिलाड़ी ने भी अपना लोहा बनवाया है। उनको मैदान में उतारा गया है बिग बात राजा जी की जानिब से। नारक मंडी से ताल्लुक है शाज़ेब बातिश का। सामना उनका है नफीस बंटू से जो बड़ी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक अपने हिसाब पर काबू रखा है। लाइन और लेंथ बड़ी शानदार है इस मुकाबले में नफीस बंटू की। शॉट ऑफ लेंथ पुल्ड अवे, कैन ही क्लियर द फेंस? नो, स्ट्रेट टू द मैन। दिस टाइम अच्छी बट इज द मैन। One of the best fielder of Pakistan table cricket. 2 in 2. Big Badshaah back on track. Mirza is gone. Shazib Atish is gone. बिल्कुल स्कोरर को जहमत नहीं दी। बैक ऑफ लेंथ, हार्ट लेंथ को हिट किया, पुल करना चाहते थे। गेंद खासी देर हवा में रही और आसान गया है जरसरान जमशेद अच्छी बाट के लिए। इस तरह की गलतियां बिल्कुल भी नहीं करते अच्छी बाट।
शेरा ताड़ड़, जिन्होंने पहले मुकाबले में बड़ी शानदार बल्लेबाजी की थी, अपने टीम के लिए एक अहम किरदार अदा किया था बैटिंग डिपार्टमेंट में। तैमूर मिर्जा और ज़ैनी लेफ्टी के आउट होने के बाद एक बार फिर से जिम्मेदारियां आ गई हैं शेरा ताड़ड़ पर। शेरा ताड़ड़ फ्रॉम सियालकोट। Cup of Heroes presented by Big Bath and Hakeem. 2 मैचेस खेल रखे हैं, 31 रन बनाए और ये 31 रन इन्होंने पहले मुकाबले में बनाए थे जब इनकी टीम कुछ इसी तरह की मुश्किलात से 2-4 थी। अच्छा गेंद था, इस गेंद को ऑन साइड के जानिब मोड़ने में कामयाब हुए शेरा ताड़ड़। पहली गेंद पर खाता खोला है शेरा ताड़ड़ ने और अब इस बल्लेबाजी की जिम्मेदारियां ज़ैनी लेफ्टी के कंधों पर होंगी क्योंकि सेट बैटर हैं, ओपनिंग स्लॉट पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तैमूर मिर्जा के साथ और 8 गेंदों पर 13 रन बना रखे हैं ज़ैनी ने। नफीस बंटो तो इस बार इस गेंद को अलोंग द ग्राउंड खेलने में कामयाब हुए हैं ज़ैनी लेफ्टी। अच्छी वापसी की है बिग बादशाह की टीम ने। पहला ओवर बड़ा किफायती, दूसरा ओवर खासा महंगा असनाद गुजर का, तीसरा ओवर फिर से किफायती। छोटा मुनीब का और एक और उम्दा ओवर जारी है नफीस बंटो का। अब तक बांध कर रखा है बल्लेबाजों को इस ओवर में नफीस बंटो ने। Oh, bowled in, bullseye, got him. Another wicket goes down. Sheera Taड़ड़ is gone. Man in form is gone. प्रीवियस मुकाबले का हीरो को वापस लौटना पड़ा है। बिल्कुल मज़ाहमत की थी पहले मुकाबले में अपनी टीम के लिए, लेकिन इस बार उनको वापस जाना पड़ा है। Look at that, bang on the target, bullseye. Look at the celebrations of Nafis Bhanto. नफीस बंटो ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, 3 विकेट्स हासिल कर लिए इस ओवर में नफीस ने। शेरा ताड़ड़ इज गॉन। बिल्कुल नाखुश दिखाई दे रहे हैं इस वक्त तैमूर मिर्जा अपने डगआउट में। सल्लू सलमान सल्लू बड़े तजर्बेकार खिलाड़ी हैं, सियालकोट से इनका ताल्लुक है और कई बार अपनी टीम को मुश्किल सिचुएशन से निकाल चुके हैं। आज एक बार फिर से मौका है सलमान सल्लू के पास। तैमूर मिर्जा बिल्कुल इस वक्त नाखुश है क्योंकि आगाज बहुत शानदार फराम किया था तैमूर मिर्जा ने, लेकिन आने वाली खिलाड़ी उस आगाज को बरकरार नहीं रख सके। नफीस बंटो टू Salman Sallu, inside edge, another brilliant delivery. What an over from Nafis. और तैमूर मिर्जा ने बिल्कुल दाद दी है यहाँ पर नफीस बंटो को, और दाद देते हुए फातमे चन्नू भी। What a spell from Nafis Bhanto. 2 ओवर में 15 रन के उस 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। What a bowling from Nafis. 5 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो गया है आज की शब के इस तीसरे और आखिरी मुकाबले में, जहां पर बिग बाज राजा जी ने 62 रन बना रखे हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। Cup of Heroes presented by Big Bath and Hakeem.
पाकिस्तान टेबल और क्रिकेट का ये तारीख साज इवेंट जो इस वक्त जारी है बरकी कुमकुमों में रात के इस पहर आप इन सनसनीखेज मुकाबलों से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। आखिरी ओवर बिल्कुल थमाया गया है। तजर्बेकार गेंदबाज वाजिद लेफ्टी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की शहर टोबा टेक सिंह से है। रावलपिंडी की सरजमीन बड़ी साजगार रही है हमेशा से वाजिद लेफ्टी के लिए। रावलपिंडी में वाजिद लेफ्टी को गेंदबाजी करने पसंद करते हैं। Now all eyes on Zaini lefty Sialkot after the departure of Taimur Mirza and Shera Tadar. बहुत उम्दा गेंदबाजी की थी अपने इब्तिदाई मुकाबले में वाजिद लेफ्टी ने बिग बादशाह के लिए। Oh, look at that! Flick of the wrist. Easy picking from Zaini lefty. Typical Zaini lefty shot. इस लाइन और लेंथ पर आप ज़ैनी लेफ्टी का इम्तिहान नहीं ले सकते, नहीं आजमा सकते इस खिलाड़ी को आप इस लाइन पर। This is the trademark shot of Zaini lefty. Look at that. What a shot that is. Back of length, brilliant comeback, change of length, and also the change of results from Wajid lefty. Run out chance, sacrifice करना पड़ा है यहाँ पर सलमान सल्लू को ज़ैनी लेफ्टी के लिए। खुशाइन खबर ये है बिग बाद राजा जी के लिए कि उनके जो इनफॉर्म बल्लेबाज हैं वो स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं। सलमान सल्लू को वापस जाना पड़ा है, सैक्रिफाइस करना पड़ा है ज़ैनी लेफ्टी के लिए। ये आप देख सकते हैं लेंथ को चेंज किया, बैक ऑफ लेंथ, हार्ड लेंथ को हिट किया, पहला गेंद बिल्कुल आंख में कर दिया था ज़ैनी के। बड़ी शानदार फील्डिंग हमजा चक की। जी हाँ, बिल्कुल ड्यू फैक्टर भी है और उसका कहीं ना कहीं नुकसान जरूर है। बॉलर्स को, फील्डर्स को मोहतात रहना पड़ता है इस तरह की कंडीशंस में। तमाम तर खिलाड़ियों को ये चार गेंदें बड़ी अहम होंगी बिग बात राजा जी के लिए और ज़ैनी लेफ्टी के लिए। बैक ऑफ लेंथ, इस गेंद को बड़ी उंदगी के साथ निकाला है फाइन लेग बाउंड्री से बाहर। मच नीडेड बाउंड्री फ्रॉम बिग बात राजा जी एंड ज़ैनी लेफ्टी सियालकोट। 4 important runs added to the total of Big Bath Rajaji. ये 4 रन्स बहुत अहम है। This 4 is powered by Hakeem. Back of length, top edge. Oh, fumble in the deep. What are you doing? Who is the man? Oh my word. सजाद वली तो ये वो फील्डर जिन्होंने ये बड़ी गलती की है फाइन लेग की पोजीशन पर। Another boundary. रन्स आने चाहिए चाहे वो किसी तरह से आए। ये देख सकते हैं बिल्कुल मिसरीड कर गए। डाइव किया था बैक एंड पर मौजूद फील्डर ने, लेकिन वो डाइव बिल्कुल भी काम नहीं आया। अच्छी बट कुछ बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर वाजिद लेफ्टी के साथ। बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी, banged away. Oh yes, what a shot from Zaini lefty.
This 4 is powered by Hakeem. 3 consecutive boundaries. Much needed runs. इस बार आगे गिरा गेंद था, इस गेंद को अलोंग द ग्राउंड खेलने में कामयाब हुए, अच्छी बात मौजूद थे और यहाँ पर 2 रन समेट लिए और बिल्कुल ना खुश है बाद में चन्नू फील्डर के इस एफर्ट से। एंड ऑफ द फर्स्ट इनिंग और यहाँ पर पहली इनिंग्स का खेल मुकम्मल हो गया। बिग बादशाह को 84 रन दरकार होंगे मुकर्रर 6 ओवर्स में। बिग बादशाह वर्सेस बिग बात राजा जी के दरमियान आज की शब का ये आखिरी मुकाबला है। दोबारा से आपको ज्वाइन करेंगे जैसे ही रन चेस का आगाज होगा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 36 गेंदों पर 84 रन का टारगेट बोर्ड पर सजा है बिग बादशाह के लिए अगेंस्ट बिग बात राजा जी के लिए। और अब देखना बाकी है कि जवाब किस तरह का आता है बिग बादशाह की जानिब से अगेंस्ट बिग बात राजा जी के खिलाफ। इससे पहले भी बिग बात राजा जी की जो टीम है वो 71 रन का दिफा यहाँ पर कर चुकी है और एक बार फिर से यहाँ पर सर जोड़ लिए हैं के खिलाफ। और इससे पहले भी बिग बात राजा जी की जो टीम है वो 71 रन डिफेंड कर चुकी है इसी ग्राउंड पर। और बिल्कुल देखना बाकी है कि यहाँ पर अब साबा अली सियालकोट और उनके साथी बल्लेबाज फाद मियां चन्नू की जानिब से किस तरह की इनिंग्स देखने को मिलती है। ये वो 2 सितारे, एक तरफ तैमूर और दूसरी तरफ फाद, जिनके दरमियान यहाँ पर मुकालमा हो रहा है और बड़े खुशगवार मूड में दिखाई देते हैं दोनों खिलाड़ी। फाहद मियां चन्नू दराज कद के मालिक, इनको खिताब हासिल है प्रिंस ऑफ टेप बॉल क्रिकेट का। और बिल्कुल प्रिंस आज के दिन क्या करेंगे ये देखना बिल्कुल बाकी रहेगा। उनके साथ मौजूद फ्लिक मास्टर फ्रॉम सियालकोट और सामा अली ऑल द वे फ्रॉम सियालकोट, जबकि कॉम बॉक्स में मुझे ज्वाइन किया है रिजवान अरशद अब्बासी ने। जी हाँ, बहुत शुक्रिया जायद। और इस मुकाबले में फाद आलम मियां चन्नू और सामा अली मैदान में उतरे हैं। देखना होगा ये दोनों बैट्समैन किस तरह की बैटिंग करते हैं। रन चेस में इससे कबल ये टीम 90 रन चेस नहीं कर सकी थी। मिट्टू मलिंगा गेंदबाजी करेंगे और उनके सामने फहाद आलम मियां चन्नू। मियां चन्नू से इनका ताल्लुक है, टेप बॉल क्रिकेट में बहुत नाम कमा चुके हैं। जबकि गेंदबाजी करेंगे मिट्टू मलिंगा। नॉन स्ट्राइकर एंड पर उसामा अली सियालकोट। पहला गेंद है, इनसाइड एज लगा, गेंद जाएगा फाइनल एरिया में। 1 रन आएगा। 1 रन के साथ आगाज किया। 84 रन का हदफ है। पिछले मुकाबले में 90 की ताकुब में ये 85 रन बना सके थे और इस बार 84 रन जबूर कर रहे हैं। उसामा अली राइट हैंडेड बैट्समैन अब सामना करेंगे। बिग बादशाह जो है वो यहाँ पर रन चेस कर रही है। राजा जी की टीम, बिग बात राजा जी की टीम बॉलिंग कर रही है। मलिंगा, उसामा अली बीट हुए, गेंद आई विकेट कीपर के पास। ये डॉट डिलीवरी, जेन लेफ्टी ने इस गेंद को अपने हाथों में लिया है। ये गेंद खाली रहा और फाद मियां चन्नू अगर ये मुकाबला हारते हैं तो मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे, उनके लिए मुश्किलात हो जाएगी। ये रिप्ले में आप देखिए, बड़ी अच्छी गेंद थी। मिट्टू मलिंगा एक बार फिर बिल्कुल तैयार है। मिट्टू गेंदबाजी करेंगे और ये स्क्रीन पर आप तैमूर मिर्जा को देख सकते हैं। एक और अच्छा गेंद, ये गेंद भी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ये गेंद भी खाली रहा। राव इमरान और हाफिज तौसीफ इस मुकाबले में अंपायरिंग के फराइज अंजाम देते हुए। पहली 3 गेंदें बड़ी लाजवाब अरे मिट्टू मलिंगा की। मिट्टू मलिंगा बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। तीनों आखिरी जो 2 गेंदें एक ही जगह पर की। एक बार फिर
मलिंगा गेंदबाजी करेंगे। आए गेंद की इस बार चेंज ऑफ पेस से, और उसामा अली ने इस बार कोई गलती नहीं की और डीप स्क्वायर बाउंड्री के बाहर फेंका है। शानदार छक्का उसामा अली का। जी हाँ, यहाँ पर बड़ा जोरदार हिट हमें देखने को मिला है। उसामा अली सियालकोट की जानिब से, और गेंद को यहाँ पर डिपॉजिट किया है उसामा ने 6 रन्स के लिए। ये पहला छक्का मिट्ठू मलिंगा के खिलाफ उसामा अली सियालकोट का। पहली 2 गेंदों पर बल्ला खामोश, लेकिन उसके बाद बड़ा शॉट, और ये एक और कंसेक्यूटिव डॉट डिलीवरी। इनफैक्ट छक्के के बाद ये डॉट डिलीवरी आएगी मिट्ठू मलिंगा के जानिब से। लाइन लेंथ को यहाँ पर चेंज किया है मिट्ठू मलिंगा ने, और अभी तक बड़ा लाजवाब ओवर रहा है रिजवान मिट्ठू मलिंगा का। सिर्फ 7 रन उनके ओवर में आए हैं, और एफएमसी के साथ साथ उन्होंने खासा परेशान किया है उसामा अली फ्रॉम सियालकोट को। ख्वा उन्हें छक्का जरूर आया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अभी तक बड़ी लाजवाब गेंदबाजी की है। इस बार भी ग्राउंड शॉट है, फिल्टर वहां पर तैनात शाहजेब आतिश, जिन्होंने इस गेंद को रोका है। 1 रन का इजाफा, और इस 1 रन के साथ रिजवान 1 ओवर का खेल यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। 1 ओवर के बाद स्कोर का मजमू जो है वो 8 रन पे जा पहुंचा है, और बड़ा मोहतात अंदाज है यहाँ पर उसामा अली और फाद मियां चन्नू का अपनी टीम बिग बादशाह के लिए अगेंस्ट बिग बात राजा जी के खिलाफ। और अब यहाँ पर सर जोड़ लिए हैं जी हाँ, और अब दूसरे ओवर के लिए सफी खान मियां वाली को गेंदबाजी के लिए लाया जाएगा। ओवर की आखिरी गेंद पर 1 रन का इजाफा हुआ है, और बिल्कुल स्ट्राइक जो है उस 1 रन के बाद यहाँ पर उसामा अली के पास ही है। और मिट्ठू मलिंगा के बाद अब आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए सफी मियां वाली, और ये वो डग आउट है, ये वो खेमा है जहां पर मौजूद है तमाम तर खिलाड़ी बिग बादशाह के। और सफी खान को यहाँ पर गेंद जो है वह थमाया गया है टीम कप्तान तैमूर मिर्जा की जानिब से। जी हाँ, तैमूर मिर्जा ने अब सैफी मियां वाली को गेंदबाजी के लिए लाया है। अब देखना यह है कि सैफी मियां वाली जो है वो किस तरह की गेंदबाजी करेंगे इस अहम मुकाबले में। सैफी मियां वाली पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट के एक नामवर गेंदबाज हैं। फाद मियां चन्नू विकेट पर मौजूद, सामना करेंगे सैफी मियां वाली का। पहला गेंद फ्लिक फेदरिस्ट, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरा है। न्यायती फलक शिकाफ छक्का, दिलकश छक्का है ये उसामा अली सियालकोट के बल्ले से। 6 रन का इजाफा हुआ है, और उसामा अली डेंजर में ने। उसामा अली अगर उनका बल्ला चल पड़ा तो फिर यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा फायदा होगा। दूसरा गेंद, इस बार रफ्तार में कमी है, रफ्तार में कमी, और गेंद गई विकेट कीपर के पास, कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो सका। ये गेंद खाली रहा। शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद इन मुकाबलों को एंजॉय कर रही है। पहली गेंद 6 रन, दूसरी गेंद पर डॉट रहा। एक बार फिर सैफी गेंद करेंगे, बड़ा सबूत रहना पे सैफी का। ताई गेंद की इस बार आर्क में ये गेंद है, ये गेंद भी बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और शानदार छक्का उसामा अली सियालकोट ने जबरदस्त रिप्लाई किया है इस ओवर में। 8 गेंदों पर 19 रन अब तक बनाए उसामा अली ने। 3 गेंदें और 12 रन आए 2 गेंदों पर। कुल स्कोर की तादाद 20 हो गई है, और फहद आलम के लिए इस मैच की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है कि अगर इस मैच में अगर उन्हें शिकस्त हो गई तो फिर टूर्नामेंट से बाहर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक बार फिर सफी आए, गेंद की फुल टॉस है, ये बिमर है, तेज रफ्तार गेंद, ये बिमर और खुशकिस्मत रहे
उसामा अली की गेंद उन्हें छुए बगैर चला गया है। विकेट कीपर के पास। ये चेक कीजिएगा, तेज गेंद था और गेंद गया सीधा विकेट कीपर के पास। डॉट डिलीवरी जरूर हुई, लेकिन चूंकि ये गेंद नो था, अब फ्री हिट मिल जाएगी उसामा अली को। फ्री हिट डिलीवरी है उसामा अली सियालकोट के लिए। सफी खान ने यहां पर एक वेवर्ड बॉल किया है उसामा अली के खिलाफ, और अब यहां पर लाइसेंस टू किल मौजूद है उसामा अली सियालकोट के पास। Here we go, सफी इस बार स्टाइलिश एंड एलिगेंट, इजी एज यू लाइक, दिस इज उसामा अली सियालकोट फॉर यू। गेंद को उठा के मारा 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर, और बिल्कुल इस छक्के को एंजॉय किया है तमाशाइयों ने भी। एक बड़ा जोरदार हिट यहां पर हमें देखने को मिला है सफी खान मियावाली के खिलाफ उसामा अली सियालकोट की जानिब से। और इस ओवर में रिजवान 3 छक्के आ चुके हैं। ये रिप्ले में देखिएगा, बिल्कुल तीर की मानिद सीधा अगेन डाउन द ग्राउंड बाउंड्री के बाहर। 6 रन के लिए एक लाजवाब शॉट उसामा अली सियालकोट के जानिब से। एक बार फिर सफी खान, इस बार भी स्लो वन गेंद, इसको भी पिक किया है और इसको भी पहुंचा दिया सीधा ग्रैंड स्टैंड्स में। ये एक और छक्का उसामा अली सियालकोट का, और इस छक्के को उनके टीममेट्स और साथी भी यहां पर एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उसामा बड़ी लाजवाब इनिंग्स जो है वो अपनी टीम के लिए यहां पर खेलते हुए, ख्वाब इससे मुकाबले में इनका बल्ला न चल सका, वो इनिंग्स ना खेल सके जो दरकार थी, लेकिन रिप्ले में देखिए वो इनिंग्स यहां पर जारी और सारी है उसामा की जानिब से, जो उनकी टीम बिग बादशाह की जानिब से दरकार थी, और बखूबी यहां पर इनिंग्स खेलते उसामा। इस बार फुल टॉस गेंद, इसको खेला है लेग साइड की जानिब, फील्डर वहां पर तैनात थे। ओवर की आखिरी गेंद पर 1 रन का यहां पर मजीद हुआ इजाफा। इसी के साथ रिजवान 2 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 2 में 34 रन जो है वो आ चुके हैं, और अब आने वाले जो 4 ओवर है उनमें महज 50 रन बाकी है। बिग बात राजा चीज के खिलाफ यहां पर बिग बादशाह का यहां पर जबरदस्त जो है वो आगाज हमें देखने को मिल रहा है। सफी का ये महंगा ओवर जिसमें 26 रन आए हैं, और कहीं ना कहीं रिजवान एक चीज बड़ी खुशाइन है कि ये जो क्रिकेट में अभी तक देखने को मिली है, ये ना तो बैट्समैन के फेवर में है ना तो बॉलर के फेवर में है, यानी प्रॉपर यहां पर दोनों चीजें हमें देखने को मिल रही है। ये आप डग आउट देख सकते हैं बिग बादशाह का, जेबी बट, उनके अलावा अच्छी बट, हमजा चक, आप डग आउट में देख सकते हैं, और अपनी बारी के इंतजार में है ये दोनों बट। और मिट्ठू मलिंगा को यहां पर फिर से लाया गया है तैमूर मिर्जा की जानिब से। इससे पहले सिर्फ 8 रन का ओवर किया था, और एक बार फिर से जो है वो मिट्ठू मलिंगा को जो है वो गेंदबाजी के लिए लाया गया है। अब देखते हैं कि मिट्ठू मलिंगा किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, ये देखना बिल्कुल बाकी रहेगा। इससे पहले भी एक लाजवाब ओवर कर चुके हैं, और अब अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए हैं, और इनिंग्स का ये मजमूई तौर पर तीसरा ओवर है। मिट्ठू मलिंगा टू उसामा अली, ना रुकने वाला छक्कों का जो सिलसिला है वो बिल्कुल जारी और सारी है उसामा अली सियालकोट की जानिब से। और ये एक और फलक सगा छक्का उसामा अली की जानिब से, और इस छक्के ने बिल्कुल उसामा के जो अज़ाइम है उनको बिल्कुल जाहिर कर दिया है। लाजवाब बल्लेबाजी उसामा अली सियालकोट की जानिब से। इस बार बैक ऑफ द लेंथ गेंद, लेकिन नो बॉल करार दिया गया राव इमरान के जानिब से, क्योंकि फ्रंट ग्रीस को जो पॉपिंग ग्रीस है उसको अबूर कर लिया है, और पैर जो है वो ग्रीस से कहीं ना कहीं आगे था, इसको मद्देनजर रखते हुए राव इमरान ने इस गेंद को नो बॉल करा दिया है। और स्ट्रेट अवे मिट्ठू मलिंगा ने इस फैसले को चैलेंज करने का जो फैसला है वो कर लिया है। अब क्या ये लीगल डिलीवरी है, क्या ये नो बॉल है, ये देखना बिल्कुल बाकी रहेगा। निगाहें जो है वो रहेंगी तीसरे अंपायर की जानिब, और अब देखना बाकी रहेगा कि क्या फैसला आता है। जी हाँ, राव इमरान जो है वो स्टैंडिंग अंपायर है, ऑन फील्ड अंपायर है राव इमरान, और बिल्कुल तीसरे अंपायर की जानिब ये फैसला जो है वो रेफर कर दिया गया है। इस मुकाबले को सुपरवाइज कर रहे हैं राव इमरान के साथ रिजवान बादशाह या हाफिज, इनफैक्ट इस मुकाबले को सुपरवाइज कर रहे हैं हाफिज तौसीफ और रिजवान बादशाह, जबकि तीसरे अंपायर हैं हाफिज तौसीफ। इनफैक्ट माजिद के साथ इस मुकाबले को सुपरवाइज कर रहे हैं
राव इमरान और हाफिज तौसीफ, जबकि तीसरे अंपायर है रिजवान बादशाह। और अब निगाहें जो है वो रिजवान बादशाह की जानिब होंगी कि आया पोपिंग ग्रीस से आगे गए यहाँ पर मिट्ठू मलिंगा या नहीं, ये देखना बाकी है। उसामा साइम कायम लेफ्टी बिल्कुल मिट्ठू मलिंगा के पास मौजूद है और इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर तमाम तर खिलाड़ी। रिप्ले में यहाँ पर आप देखिएगा, ये बड़ा करीबी मामला है और अब देखते हैं कि फैसला जो है वो क्या किया जाता है। और बिल्कुल फैसले का इंतजार जो है वो हमारे साथ आप दोस्तों को भी होगा और फैसला जो है वो हम आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कि आया। जी हाँ, ये नो बॉल है, इट्स अ फ्री डिलीवरी और इस बार जो फ्री डिलीवरी है वो है फहद मियां चन्नू के लिए। Here we go, फहद मियां चन्नू इस बार फ्री हिट को यूटिलाइज किया और इस गेंद को बिल्कुल पहुंचा दिया है बाउंड्री से कोसों दूर। फहद मियां चन्नू ने भी यहां पर पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। रिजवान, इससे पहले हमने उसामा के छक्के देखे थे लेकिन अब हमें छक्का देखने को मिला है फहद मियां चन्नू के बल्ले से। रिप्ले में देखिएगा, ये पीछे बड़ा गेंद, खासा वक्त मिला फहद को इस गेंद को हैमिट करने का और बिल्कुल गेंद को उन्होंने मारा है 6 रन के लिए। बाउंड्री फुल टॉस गेंद, इस बार कैच हो सकते थे लेकिन सुलेमान सल्लू जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर चूके कैच पकड़ने से और 2 रन का यहाँ पर मजीद इजाफा हो जाएगा। स्कोर के मजमूए में मौका मिल चुका है फहद मियां चन्नू को प्रीवियस गेंद पर छक्का लगाने के बाद। रिजवान इस गेंद पर भी हिट लगाने की कोशिश जो है वो जरूर की फहद ने लेकिन कामयाब नहीं हुए। ये बिल्कुल आंख में गेंद था जिसे उठा के खेले और सल्लू यहाँ पर रनिंग कैच लेते लेते कैच गिरा बैठे और इसी के साथ 2 रन का यहाँ पर इजाफा मजीद हो चुका है स्कोर के मजमूए में। मिट्ठू मलिंगा टू फहद मियां चन्नू वंस अगेन। इस बार भी शॉट खेला है, गेंद हवा में लेकिन गेंद यहाँ पर सेव एरिया में गिरेगी। जब तक फील्डर गेंद तक पहुंचेंगे अली पेसर तब तक बल्लेबाज 1 रन जो है वो मजीद जोड़ लेंगे और स्कोर बोर्ड को यहाँ पर मूव ऑन करेंगे 51 रन पर। जी हाँ, 51 रन हो गए हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता बिग बादशाह की टीम अपनी फतह के करीब पहुंचती हुई 2.4 51 रन 33 मजीद रन दरकार हैं ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। आउटसाइड द ऑफ स्टंप बाहरी किनारा लगा, गेंद थर्ड मैन एरिया की तरफ जा रहा है, वहां पर फील्डर मौजूद सैफी मियां वाली जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन का इजाफा होगा और इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर का मजमूआ 52 है। आखिरी गेंद का सामना करेंगे फहद आलम मियां चन्नू। उसामा अली ने इस मुकाबले में अब तक बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहिरा किया। 15 गेंदों पर 40 रन की दिलकश इनिंग्स जो है वो खेल रखी है। एक बार फिर रहा है गेंद की, फहद आलम फाइनल की तरफ खेले, 1 रन आएगा। 3 ओवर्स का सिलसिला खत्म हो गया है और स्कोर का मजमुआ अब 53 पर जा पहुंचा। 84 रन का हदफ चेस कर रहा है यहाँ पर बिग बादशाह की टीम को और अब आहिस्ता आहिस्ता ये हदफ बिल्कुल आसान होता जा रहा है बिग बादशाह के लिए। अच्छी खबर ये है कि उनके जो मेन बैट्समैन हैं उसामा अली विकेट पर हैं। ये ब्रॉडकास्टर्स की डिटेल है। पाकिस्तान के अंदर माइको बिग बाद बेगन टैबमैड ग्लोबली आप देख सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर बिग बात पर देख सकते हैं, जबकि उर्दू पंजाबी और पटवारी में भी ये मुकाबले आप जो इनकी कमेंट्री एंजॉय कर सकते हैं। तमाम तर सिलसिले आप अपनी अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मोबाइल स्क्रीन पर। कप ऑफ हीरोज यहाँ पर जारी उसारी है। अब 18 गेंदें 31 मजीद रन दरकार हैं। 18 गेंदें 31 बज़ाहिर ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है लेकिन अब देखना ये है कि यहाँ पर क्या होता है इस मुकाबले में। 18 गेंदें 31 शोजी बाजमील को बॉलिंग के लिए लाया गया है। अली पेसर को हैरानकुन तौर पर अभी तक बॉलिंग नहीं दी गई। पिछले मैच के हीरो अली पेसर, उनको अब तक का मौका नहीं दिया गया।
इस मुकाबले में बहरहाल शोजी भाई मील ये भी मरी का शहजादा गेंदबाजी करेंगे। पहला गेंद है और ये हवा में गेंद, लॉन्ग ऑफ का एरिया, फील्डर वहां पर मौजूद और पहली गेंद पर शोजी भाई मील के हिस्से में विकेट आएगी और ये विकेट फाद आलम मियां चन्नू की है। शोजी भाई मील आए और पहली गेंद पर छा गए हैं, विकेट हासिल करने में कामयाब। अहम विकेट है शोजी भाई मील के हिस्से में। उसामा अली उन्हें समझा रहे हैं, उसामा अली उन्हें समझा रहे हैं कि आपने बाकी मांदा और मादत हुआ है, उस जेन लेफ्टी उन्हें समझा रहे हैं कि आपने बाकी मांदा गेंदें भी इसी जगह पर कर रही हैं। जी हाँ, यहाँ पर शोजी ने अपने स्पेल का आगाज जो है वो विकेट के साथ किया है और स्ट्राइक उन्होंने कर लिया है। फाद मियां चन्नू को लौटा दिया है वापस उनके डगआउट के जाने पर। अब यहाँ पर नए आने वाले बल्लेबाज अरसलान अच्छी बट, अब देखते हैं कि अच्छी बट किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। 17 गेंदे 31 रन बाकी और कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो हमें अंडर कंट्रोल दिखाई देती है बिग बादशाह के। लेकिन रिजवान यहाँ पर हालात बदलते देर नहीं लगती, कब हालात बदल जाए ये कोई नहीं जानता। हमने पिछले 2 मुकाबलों में देखा है कि हालात और जज्बात जो हैं वो टीम्स के लिए बदलते रहे हैं। मौसम की माने जो है वो यहाँ पर मैचेस की जो सिचुएशन है वो बदलती रही है और अब अरसलान जमशेद बट को जो है वो मैदान में उतारा गया है बिग बादशाह की जानिब से। इस आम मुकाबले में मुकाबला बाज़ाहिर देखा जाए तो आसान दिखाई देता है बिग बादशाह के लिए अगेंस्ट बिग बात राजा जी के, लेकिन ये क्रिकेट है। और यहाँ पर आप एरियल व्यू देख सकते हैं डॉन के जरिए बड़ी बेहतरीन कवरेज और बड़ा बेहतरीन कैमरा वर्क प्रोडक्शन टीम की जानिब से जारी और सारी है। शोजी भाई मील एक बार फिर अपने ओवर के दूसरे गेंद के साथ आएंगे। इस बार अच्छा गेंद, एक और ब्लॉक हॉल में गेंद, लाजवाब डिलीवरी शोजी भाई मील के जानिब से। और आज बात की जाए रिजवान मरी के सितारों की तो यकीनन पहले मैच में भी मरी के सितारे की आउट क्लास परफॉर्मेंस रही। दूसरे मुकाबले में मैरू मरी ने रन बजाए और मैन ऑफ द मैच हासिल किया और अब तीसरे मुकाबले में शोजी भाई मील यहाँ पर क्रंच सिचुएशन में अपनी टीम बिग बात राजा जी के लिए कमाल करते हुए ये शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी कसीर तादाद अयूब नेशनल पार्क में रावलपिंडी में मौजूद है और आई विटनेस कर रही है तमाम तर मुकाबलों को। Here we go, शोजी एक बार फिर से, इस बार उड़ता हुआ शॉट है, इस बार भी गेंद हवा में है और इस बार फिर से गेंद सेम डायरेक्शन में सेम फील्डर के हाथ में जाएगी और ये दूसरा विकेट इस ओवर में शोजी भाई मील के नाम रहेगा। कमाल गेंदबाजी का सिलसिला जारी और सारी है शोजी भाई मील की जानिब से। इस ओवर में दूसरा विकेट ले उड़े और दूसरी बार कैच थामा है मिट्ठू मलिंगा ने। रिप्ले में देखिएगा सेम लाइक फाद मियां चन्नू इसी डायरेक्शन में शॉट खेले, इसी फील्डर को उन्होंने भी कैच थमाया और अब अरसलान अच्छी बट भी यहाँ पर उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए वापस जाएंगे अपने डगआउट की जानिब। क्या किस्मत एक बार फिर से बिग बात राजा जी इस पर मेहरबान होगी या नहीं ये देखना बाकी है। और अब अरसलान बट के डिपार्चर के बाद बल्लेबाजी के लिए जेबी बट मैदान में उतर चुके हैं। अब देखते हैं कि जेबी बट के जानिब से किस तरह की इनिंग्स जो है वो हमें देखने को मिलती है। एक बट गया तो दूसरा बट जो है रिजवान वो मैदान में उतर चुका है। जी आप जेबी बट पिछले मुकाबले में रन आउट हो गए थे, इस मुकाबले में उन पर अब जिम्मेदारी है। लेकिन जो बिग बादशाह है वो इसलिए ज़्यादा मुतमईन है कि उसामा अली विकेट पर हैं और उसामा अली विकेट पर रहेंगे तो ये रन बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। इन पहली 3 गेंदों पर शोजी भाई मील, बड़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी शोजी भाई मील की। 3 गेंदों पर 2 विकेटें ले उड़े और देखना होगा ये बाकी मानदा 3 गेंदें किस तरह की करते हैं शोजी भाई मील। भाई मील एक्सप्रेस इन्हें कहा जाता है, बड़े बासलाहियत गेंदबाज हैं शोजी भाई मील। गेंद करेंगे जेबी भट्ट, गब्बर ऑफ टेप बॉल क्रिकेट, बड़े बुलंद दोबारा छक्के लगाते हैं शोजी। लेफ्ट आर्म सीमर तेज हुए अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की बैकअप लेन गेंद, ये गेंद बचाने में कामयाब हुए, इस पर 1 रन आया। तो पहली 4 गेंदों पर 1 रन दिया है शोजी ने और अब डेंजर मैन उसामा अली स्ट्राइक पर आ गए हैं। 30 रन बाकी हैं 14 गेंदों पर। उसामा अली बहुत ज्यादा
जो है वो उमदा फॉर्म में। ये बॉस ऑफ टेबल क्रिकेट तैमूर मिर्जा अपने आप को गर्म कर रहे हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। उसामा अली अगर शोजी विकेट हासिल करते हैं तो फिर मैच में ट्विस्ट आ जाएगा। ये आखिरी 2 गेंदें इस ओवर की। एक बार फिर शोजी ओदा विकेट। गेंद की बैकअप लेन, गेंद अच्छी गेंद, गेंद फाइनल की तरफ चला गया है क्योंकि फील्डर जब तक आएंगे फील्ड करेंगे अली पेसर, 2 रन का इजाफा हो जाएगा। और ये डायरेक्ट थ्रो अगर नॉन स्ट्राइक एंड पर लगती तो विकेट आ सकती थी। अब 13 गेंदें, 28 बाकी, 13 गेंदों पर 28 बाकी हैं। उसामा अली और जेबी बट विकेट पर हैं। ये दोनों बैट्समैन कुछ छोटी सी मीटिंग कर रहे हैं। यकीनी तौर पर आप हिकमत अमली तय कर रहे होंगे। शोजी बाई मील के पास तैमूर मिर्जा आए हैं। अभी जाकिर जानी का ऑप्शन मौजूद है गेंदबाजी में, अली पेसर का ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर। राजा बिग बात राजा जी के पास। देखना होगा इस आखिरी गेंद पर क्या होता है। ये बड़ी अहमियत की आमिल गेंद है। ये बड़ा अहम तरीन गेंद होने जा रहा है इस मुकाबले का। शोजी ने यहाँ पर बड़ी लाजवाब गेंदबाजी की है अभी तक और बांध दे रखा है उन्होंने बिग बादशाह के तमाम तर खिलाड़ियों को और विकेट भी हासिल की है उन्होंने। पहले उन्होंने फातमिया चन्नू को आउट किया, उसके बाद उन्होंने वापसी का परवाना जारी किया अरसलान चिपट को। और अब आप देख सकते हैं तैमूर मिर्जा को यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर। इस बार एक और अच्छा गेंद, एक और स्विंगिंग डिलीवरी और बिल्कुल इस गेंद के डॉट होने के बाद खुशी जो है वो लौट आई है तैमूर मिर्जा के चेहरे पर क्योंकि अब 12 गेंदों पर 28 रन बाकी है। रिजवान, हमने देखा है कि प्रीवियसली भी जो मुकाबले हुए उनमें भी यहाँ पर बात जो है वो बनते बनते जो है वो बिगड़ गई और एक बार फिर से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अब 12 गेंदों पर 28 रन बाकी है। सिर्फ 3 रन कवर किया है शोजी बाई मील ने और 2 विकेटें भी हासिल की हैं अपने ओवर में। शोजी ऑल द वे फ्रॉम बाई मील मरी ने। और आज का दिन जो है वो मरी वालों के नाम रहा है। पहले अली पेसर, फिर मैरू मरी और अब शोजी बाई मील फ्रॉम मरी। और अब यहाँ पर मीटिंग बुला ली गई है तैमूर मिर्जा एंड कंपनी की जानिब से। सर जोड़ लिए गए हैं कि अब जिम्मेदारी किसके कांधों पर डाली जाए, किसको जो है वो गेंद थमाया जाए, किसको लाया जाए इस अहम मरहले पर गेंदबाजी के लिए। मिट्टू मलिंगा अपने कोटे के 2 ओवर कर चुके, शोजी अपने कोटे का 1 ओवर कर चुके। अब अली पेसर आएंगे या फिर आएंगे गेंदबाजी के लिए जाकिर जानी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। उसामा अली और जेबी बट बिल्कुल विकेट में मौजूद हैं और गेंद जो है वो यहाँ पर किसको थमाने का फैसला किया जा रहा है ये देखना बाकी है। और लगता ऐसा है कि गेंदबाजी के लिए यहाँ पर अली पेसर को लाने का फैसला किया गया है। ये शायकीन क्रिकेट जो इन तमाम तर मुकाबलों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, बड़ा जबरदस्त मेला यहाँ पर सजा दिया है। बिग बात कप ऑफ हीरोज प्रेजेंटेड बाय हकीम ने। और आज ये सबका आखिरी मुकाबला मैदान के बीचों बीच जारी और सारी है। 12 गेंदें हैं, 28 मजीद रन बाकी है। और ये आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं। बिग बात राजा जीज जिन्होंने 83 रन बोर्ड पर सजाए, 84 रन का टारगेट था और बिल्कुल उसके जवाब में बिग बादशाह की जो टीम है वो 4 ओवर्स के बाद 56 रन बना चुकी है और अब 12 गेंदों पर 28 मजीद रन बाकी है। रिजवान, क्या देखते हैं, क्या एक बार फिर से अली अपनी टीम के लिए ड्रीम स्पेल कर पाएंगे? क्या वो जादुई ओवर दोबारा से कर पाएंगे जो इससे पहले अली पेसर मरी ने किया था और 6 गेंदों पर 5 रन का दिफा किया था? जी हाँ, बिल्कुल ये बड़ा अहम मरहला है और अली पेसर इस वक्त बॉलिंग करेंगे। इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी हाई है। इन्होंने इससे कबल 5 रन बचाए थे पिछले मुकाबले में, तो यकीनी तौर पर उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं तैमूर मिर्जा एंड कंपनी को। और अली पेसर अगर इस ओवर में 10 के करीब रन देते हैं तो फिर आखिरी ओवर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, उसमें उसकी बड़ी अहमियत हो जाएगी। अगर ज़्यादा रन आ गए तो फिर थोड़ी सी मुश्किलात हो जाएंगी। अली पेसर अपने स्पाइक्स को कुछ सेटिंग कर रहे हैं, उन्हें कुछ मुश्किलात आ रही हैं। अब देखना यह है कि अली पेसर
क्या करेंगे तैमूर मिर्जा? शायकीन क्रिकेट के साथ गपशप भी कर रहे हैं। अली पेसर 2 मैच, इससे कबल दूसरा मैच है, 1 ओवर किया, 2 रन दिए, 2 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। इकॉनमी उनकी 2 की है। इस अहम मुकाबले में, इस अहम सिचुएशन में अली पेसर को गेंद दे दी गई है। तैमूर मिर्जा बार बार उन्हें स्क्रीन की जीनत बनाया जा रहा है। जिस वक्त आप इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, तैमूर मिर्जा के फैन उनके इर्द गिर्द जमा हुए हैं। अली पेसर खित्ता कौसार का बड़ा जबरदस्त होनहार गेंदबाज है, बासलाहियत गेंदबाज अली पेसर। बहुत कम वक्त में मुकाम हासिल किया है उन्होंने टेप बॉल क्रिकेट में, और पूरे पाकिस्तान में टेप बॉल क्रिकेट खेलते दिखाई दे रहे हैं। अगर बाज़ाहिर बात की जाए तो ये रन इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन है जाहिद वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो प्लेइंग कंडीशन है वो हार्ड है, इतनी आसान नहीं है यहाँ पर रन बनाना। दूसरी जानिब ज़ेबी बट, पहलवानों के शहर से इनका ताल्लुक है। गब्बर ऑफ टेप बॉल क्रिकेट इन्हें कहते हैं। टेप बॉल क्रिकेट में 12 गेंदें, 28 रन बाकी। अली पेसर फ्रॉम मरी गेंदबाजी करेंगे। पहला बॉल अली पेसर करेंगे, सामने ज़ेबी बट। अली पेसर आए गेंद की, पहला गेंद फुल टॉस गेंद है, विकेट आ सकती है। जी हाँ, ये गेंद तैमूर मिर्जा के आगे गिरा, कैच नहीं ले सके तैमूर मिर्जा इस गेंद पर। जी हाँ, पहली गेंद बरकरफ्तार डिलीवरी अली पेसर की जानिब से, और पहली गेंद पर यहाँ पर एफर्ट जरूर की तैमूर मिर्जा ने, लेकिन गेंद कहीं ना कहीं उनकी पहुंच से दूर है। पहली गेंद पर सिंगल आया। अब 11 गेंदें हैं, 27 रन बाकी है। रिजवान यहाँ पर एक बार फिर से रिप्ले में देखिएगा, गेंद की रफ्तार खासी तेज थी और ये बैट के अपर पार्ट पर लगी। तैमूर यहाँ पर बड़ी दूर से और बड़ा जो है वो ग्राउंड कवर करके वो गेंद तक पहुंचने की कोशिश करते रहे आखिरी लम्हात तक भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो गेंद तक पहुंचने में कामयाब ना हुए। सो 1 रन का यहाँ पर इजाफा हो जाएगा और अब स्ट्राइक मिल जाएगा डेंजरमैन फ्रॉम सियालकोट, सामा अली ऑल द वे फ्रॉम सियालकोट को। Here we go, अली पेसर टू सामा अली। इस बार भी अच्छा गेंद, इस बार लो फुल टॉस डिलीवरी, जैसे डाउन द ग्राउंड के लिए ड्रिल किया इस गेंद को 1 रन के लिए। और अब 10 गेंदों पर 26 रन बाकी है। अली पेसर का मोराल जो है वो पिछले मुकाबले के बाद रिजवान खासा बुलंद नजर आता है। इससे पहले उन्होंने रन जो है वो डिफेंड किया, 6 गेंदों पर 5 रन अगेंस्ट बिग साइड ऑफ द इवेंट अब्दुल्ला शनवारी, एहतशाम सत्ती इन कंपनी के अगेंस्ट। और बिल्कुल यहाँ पर तैमूर मिर्जा की जानिब से शाबाशी दी जा रही है अली पेसर मरी को। अभी तक बड़ी कमाल गेंदबाजी करते हुए अली पेसर फ्रॉम मरी एक बार फिर अपने ओवर के 30 गेंद के लिए तैयार है। सामने मौजूद है ज़ेबी बट फ्रॉम गुजरांवाला और कप्तान तैमूर मिर्जा के उम्मीदों पर अभी तक पूरा उतरे हैं अली पेसर फ्रॉम मरी। क्या गब्बर यहाँ पर बड़ा शॉट लगा पाएंगे? यहाँ पर अली पेसर की जानिब से एक और लाजवाब गेंद हमें देखने को मिलेगा। Here we go, अली has left the station, फुल टॉस गेंद, इस गेंद को भी खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है। अच्छी एफर्ट रही फील्डर की जानिब से, तैमूर मिर्जा की जानिब से हमें यहाँ पर बड़ी जबरदस्त एफर्ट्स देखने को मिल रही हैं अपनी टीम के लिए यहाँ पर जान लड़ाते हुए, लेकिन फंबल हुआ है और ये फंबल यहाँ पर 3 रन फराम करेगा बिग बादशाह की टीम को। और बिग बादशाह के लिए खुशाइन बात यह है कि उसामा अली को स्ट्राइक मिल चुका है। तैमूर मिर्जा का गुस्सा आपको बिल्कुल बता रहा होगा, ये गुस्सा बहुत सी चीजों को आया कर रहा होगा कि आपके लिए एक एक रन जो है वो कितना कीमती है। उसामा साइम भी पहुंच चुके हैं अली पेसर के पास। तैमूर ने भी यहाँ पर हौसला बढ़ाने के लिए ज्वाइन किया है अली पेसर को। अब 9 गेंदे हैं, रिजवान 23 रन बाकी है। और रिप्ले में यहाँ पर देखिएगा, ये पहला गेंद अली पेसर का फुल टॉस, उसके बाद एक और कमाल का गेंद, ये दूसरा गेंद है अली पेसर का। और रिप्ले में ये तीसरा गेंद देखिएगा ज़ेबी बट के खिलाफ जो उन्होंने किया। और तैमूर मिर्जा की यहाँ पर फील्ड को जो है वो दाद देनी होगी। लाजवाब एफर्ट रही तैमूर मिर्जा की, लेकिन 3 रन जो है वो कहीं ना कहीं बटोर लिए हैं बिग बादशाह की टीम ने। ये डग आउट आप देख सकते हैं बिग बादशाह का, इस बार डाउन द लेग साइड वाइड बॉल हो चुका है यहाँ पर। साथ में
दौड़ लगाई है उसामा अली ने और गुडनेस में यहां पर फील्ड का मायार जो है उसे बेहतर करना होगा। बिग बात राजा जी की टीम को अगेंस्ट बिग बादशाह के खिलाफ उसामा अली यहां पर एक एक रन के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। रिप्ले में एक बार फिर से देखिएगा, खासा डाउन द लेग साइड ये गेंद, जैनी लेफ्टी ने इस गेंद को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब ना हुए और फिर सैफी की यहां पर बड़ी एक्स्ट्रा और नरी एफर्ट हमें देखने को मिली। और इस तरह की एफर्ट जो है वो यहां पर बिल्कुल मायने रखती है क्योंकि फील्ड का मायार जो है वो जितना बेहतर होगा उतना आपकी टीम के लिए बेहतर होगा। ये आप देख सकते हैं मैनेजमेंट टीम इस इवेंट के बैक बिहाइंड बिल्कुल मौजूद है और बिल्कुल जबरदस्त एक इवेंट यहाँ पर इन तमाम तर लोगों के बरहूने मिन्नत आपको और हमें देखने को मिल रहा है। उसामा बिल्कुल स्ट्राइक पर है, 9 पर अब 20 बाकी है रिजवान। 9 गेंदें 20 रन बाकी। अली पेसर गेंदबाजी कर रहे हैं, अब तक 8 रन दिए, अच्छी गेंदबाजी है। ये 3 गेंदें बड़ी अहमियत की हामिल होंगी। इनमें अगर उसामा अली के विकेट ले जाते हैं अली तो फिर एक दफा मैच में आ जाएगी टीम। बिग बादशाह के अगेंस्ट अली पेसर की अच्छी गेंदबाजी का सिलसिला जारी है। एक बार फिर अली पेसर सामने उसामा अली सियालकोट से इनका ताल्लुक। एक बार फिर अली पेसर ओ द विकेट आए, गेंद की फुल टॉस है, बाहरी किनारा लगा और ये थर्ड मैन की तरफ गया है। 2 रन आ गए विकेटों के पीछे। जैन इस गेंद को अपने हाथों में कलेक्ट नहीं कर पाए, नो बॉल हो जाएगा और ये 3 रन आ गए। तो एक गेंद पर 6 रन चले गए हैं अली पेसर के गेंद। ये नो बॉल अली पेसर का नुकसानदेह साबित होगा। बार बार लेसिस अली पेसर के लूज हो जाते हैं। ये चेक कीजिएगा आप, ये फुल टॉस गेंद था, डिमर था, यॉर्कर करने गए, फुल टॉस निकल गया लेकिन उसका नुकसान हुआ। 3 रन निकल गए, 11 रन चले गए हैं। ये जो आखिरी 3 गेंदें बड़ी अहमियत के हामिल, एक गेंद पर अली के 6 रन निकल गए हैं, ये नुकसानदेह है यहाँ पर राजा जी, बिग बात राजा जी की टीम को। अली पेसर को ये आखिरी 2 गेंदें अगर अच्छी कर जाते हैं तो फिर भी आखिरी ओवर में 15 रन अगर छोड़ते हैं तो उनका ओवर अच्छा होगा। अगर उसामा अली के विकेट ले गए तो फिर मैच में कमबैक करेगी और उसामा इन 2 गेंदों में से किसी एक को भी बाउंड्री की तरफ फेंकने में कामयाब हो गए तो ये मैच आसान हो जाएगा अब बिग बादशाह के लिए। अब देखना होगा मैदान कौन मारता है। फिलहाल बैटिंग साइड यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है। इस बार अच्छी गेंद, चेंज ऑफ पेस, लेकिन नो बॉल हो जाएगा। ओवर स्टेप कर गए अली पेसर। जी हाँ, यहाँ पर स्टेडियम में इस फैसले को चैलेंज कर दिया है अली पेसर ने और गलतियों पे गलतियों का सिलसिला जो है वो नौजवान गेंदबाज की जानिब से जारी और सारी है। स्टेडियम में जैसे ही राव इमरान ने नो बॉल का सिग्नल जो है वो कॉल किया तो अली पेसर ने यहाँ पर तीसरे अंपायर से रुजू करने का फैसला किया है। अगर रिजवान यहाँ पर ये गेंद भी नो बॉल हो जाता है तो अली पेसर की जो तमाम तर मेहनत है वो बिल्कुल रायगाह चली जाएगी और तैमूर मिर्जा एंड कंपनी के लिए मुश्किलात जो है, बिग बात राजा जी के लिए जो मुकाबला है वो मजीद मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, ये यहाँ पर रिप्ले चेक किया जा रहा है। जी हाँ, ओवर स्टेप है क्लियर और बड़ा नो बॉल है, नुकसान हो जाएगा। काफी पैर आगे चला गया था अली पेसर का और अब ये मैच हर गुजरती गेंद के बाद बिग बादशाह के लिए आसान हो गया है। रॉ एम्पायर का ये फैसला नो बॉल और थर्ड अंपायर ने भी बिल्कुल इसको नो बॉल करार दे दिया है। एजाज जज्जा नो बॉल उनकी तरफ से ये दी गई है। थर्ड अंपायर है। 45 रन, 12 रन आ गए अली पेसर की 3 गेंदों पर और अभी भी 3 गेंदें अली पेसर की बाकी। इन 12 रन में अली पेसर ने वाइड बॉल पर 2 रन दिए और नो बॉल पर 2 रन आए, कुल मिलाकर ये 6 रन हुए। तो ये कॉस्टली साबित हो रहे हैं। पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 5 रन दिए थे। ये डग आउट है यहाँ पर। अच्छी बट महवे गुफ्तगू हैं अपने टीममेट्स के साथ। हमजा चक इन्होंने छक्का लगाया था पिछले मुकाबले में लेकिन इनका छक्का किसी काम नहीं आया था। उसामा अली
20 बॉलों पर 45 रन बना चुके हैं। फ्री हिट का सामना करेंगे अली पेसर। आए गेंद की, ये बेमर है, नो बॉल और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगा। 6 रन के लिए चला गया और अली पेसर का ओवर भी खत्म हो जाएगा। ओवर खत्म हो जाएगा अली पेसर का। ये खराब गेंद था, चेंज ऑफ पेस करने गए, फुल टॉस हो गया और नो बॉल के साथ नुकसान ये है छक्का भी आ गया और अली पेसर का ओवर भी खत्म हो जाएगा। ये रिप्ले में देखिए, इस गेंद को भांप लिया था उसामा अली ने और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर फेंका 6 रन के लिए। ये 6 रन आ गए और इस ओवर में 19 रन अब तक आ गए हैं और जाकिर जानी को ये गेंदें अब करनी होंगी। बाकी मानदा 3 गेंदें, लेकिन अब मैच बिग बादशाह के बिल्कुल कंट्रोल में है, उनके हाथ में आ गया है। यकीनी तौर पर जीत के बिल्कुल करीब है, लेकिन इस जीत में अहम किरदार उसामा अली का होगा और उसामा अली की निफ्ट सेंचुरी भी मुकम्मल हो गई है इस छक्के के साथ। 21 गेंदों पर 51 रन और अब सिर्फ 9 रन की दूरी है। जी हाँ, अली पेसर जो कि यकीनी तौर पर पिछले मैच के हीरो थे, मैन ऑफ द मैच भी करार पाए, लेकिन इस मैच में बड़ा अच्छा आगाज हुआ। पहले 1 रन दिया, फिर 1 रन, फिर उसके बाद जहां से 3 रन लगे और उसामा अली सियालकोट स्ट्राइक पे आए, उसके बाद अली पेसर संभल ना सके। वाइड गेंद, उसके बाद वाइड गेंद के ऊपर भी रन लगे और फिर उसके बाद जो बीमर्स थे, और ये उसामा अली हैं जो कि अभी तक 7 छक्कों की मदद से 21 डिलीवरीज का सामना किया। 242 का स्ट्राइक रेट है और 51 रन बना चुके हैं उसामा अली सियालकोट। इसी तरह का स्ट्राइक रेट हम तवक्को करते हैं पाकिस्तानी बल्लेबाजों से जब वो T20 क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इस तरह का स्ट्राइक रेट हमें पाकिस्तानी बल्लेबाजों से तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये बिग बात टूर्नामेंट में आपको देखने को मिलेगा। अब जाकिर यहाँ पर 3 गेंदें बाकी मादा करवाएंगे जो अली पेसर ना करवा पाए और मैच काफी दिलचस्प था अली पेसर के ओवर से पहले तक, जो कि इस वक्त बिग बादशाह अगर यहां से मैच हारेगी तो मैं समझता हूं कि वो खुद को खुद ही हराएंगे। इस हद तक वो मुस्तहकम हो चुके हैं इस मैच में। हियर वी गो, जाकिर जानी। अच्छा गेंद था, ये लाइन उ लेंथ है इस वक्त रावलपिंडी के मैदान में, अयूब पार्क में। अगर आपने गेंद को बचाना है, ठंड है, अगर आप बल्लेबाज की बॉडी या फिर उसको स्लॉट में बॉल ना दें, थोड़ा सा अवे फेंकें, तो इस वक्त कोई भी बल्लेबाज इस सर्दी में कुछ भी नहीं कर सकता। अब जेबी बट के सामने क्या करेंगे जाकिर जानी, ये देखना बाकी है। इट्स अ बिग क्वेश्चन जो कि हमें इस बॉल पे मिलेगा। ब्रिलियंट डिलीवरी, लेकिन वेरी वेरी पैथेटिक विकेट कीपिंग फ्रॉम ज़ेनी लेफ्टी। 1 रन लीक किया और यहां पे ये भी हो सकता है कि अगली गेंद पे छक्का लगे और ये मैच खत्म हो जाए। ये जो विकेट कीपिंग है इसको अच्छा होना चाहिए था। बड़ा बेहतरीन गेंद पड़ने के बाद बाहर निकला। ज़ेनी लेफ्टी नहीं समझ सके, लेकिन जिस कैलिबर के ये फील्डर हैं, जिस कैलिबर के ये खिलाड़ी हैं, यहां पर ये सिंगल जरूर रोक सकते थे। जाकिर जानी सो फार सो गुड, 2 गेंदों पर 2 रन दिए। Oh my word, what a delivery, absolutely brilliant, right hand block all and match आखिरी ओवर में जाता हुआ और अब 6 गेंदों पर 7 रन चाहिए। आप 6 गेंदें 7 रन बाकी हैं और यकीनी तौर पर आखिरी 3 गेंदें चेक कीजिएगा। ये पहला गेंद अवे किया था जाकिर जानी ने, फिर उसके बाद स्टंप्स के अंदर खुशकिस्मत रहे, जेबी स्टंप्स को छुए बगैर गेंद गई और ये आखिरी यॉर्कर किया था। ये गेंद भी बड़ा लाजवाब था उसामा अली के गेंद साहब। अब किसको गेंद दी जाएगी, आखिरी ओवर किसके हाथ में दिया जाएगा। 6 गेंदें 7 रन बाकी, इससे पहले 5 रन बचा लिए थे अली पेसर ने पिछले मुकाबले में, लेकिन इस मुकाबले में ये जिम्मेदारी किसको दी जाएगी ये देखना बाकी है। और आखिरी ओवर ये जाकिर जानी का, ये 3 गेंदों वाला जो ओवर है जो उन्होंने कंप्लीट किया था, 1 डॉट की जाकिर जानी ने और सिर्फ 2 रन दिए। उन्होंने जेबी बट अब सामना करेंगे शोजी बाई मील के हिस्से में। अब गेंदबाजी आई है और देखना ये है क्या शोजी भी अली की तरह ये रन बचाने में कामयाब होते हैं या नहीं, ये देखना कहना कबल वक्त है।
अब शोजी भाई मीर 52 रन बना चुके हैं 23 गेंदों पर उसामा अली। शोजी भाई मीर पहला ओवर बड़ा शानदार किया था। पहला गेंद करेंगे, पहला गेंद एक्सीलेंट आगाज, लेकिन विकेट कीपर जैन इस गेंद को अपने हाथों में नहीं थाम सके। ये डॉट गेंद था, बाय का एक रन आएगा और शोजी भाई मील ने भी इस ओवर में भी बड़ा लाजवाब आगाज किया है। शानदार आगाज शोजी का, लेकिन विकेट कीपर उसामा जैन लेफ्टी इस गेंद को अपने हाथों में कलेक्ट नहीं कर पाए। 5 गेंदें 6 बाकी, लेकिन उसामा स्ट्राइक पर आ गए हैं। शोजी भाई मील अब तक 4 रन दिए, 2 अहम विकेटें हासिल की शोजी भाई मील ने। ये डगआउट है, छोटा मुनीब परेशान बैठे हैं फाद आलम मियां चन्नू के साथ। शोजी एक बार फिर आए गेंद की, इस बार इस गेंद के खिलाफ फाइनल एरिया में 4 रन होंगे। जी हाँ, डाउन द लेग साइड ये गेंद 4 रन और अब सिर्फ 2 रन की दूरी है। तौसीफ अंपायर हैं, उन्होंने स्ट्रेट अवे इस गेंद को 4 रन करार दे दिया। चार गेंदें 2 रन बाकी हैं। शोजी एक बार फिर आए गेंद की, उसामा अली फ्लिक फॉर द रेस्ट और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरा है। नहायत ही शानदार छक्का उसामा अली का और बिग बादशाह की टीम ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया है। आज के दिन का यह आखिरी मुकाबला बिग बादशाह ने 8 विकेटों से अपने नाम किया है। 88 रन बनाए 5.3 ओवर्स में और ये तमाम क्रेडिट जाता है उसामा अली को। उसामा अली के फैंस उनसे मिलने मैदान में जा रहे हैं। बिग बादशाह ये मुकाबला अपने नाम करने में कामयाब हुई। ये मुकाबला उसामा अली का, जी आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड, 62 रन बनाए, 1 चौका 8 छक्के, 40 गेंदों पर 238 के स्ट्राइक रेट के साथ। उसामा अली ने एक तरफा